Hello and welcome. In this video we're gonna learn how to find cube root in 5 seconds. जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5 सेकंड में क्यूब रूट बन के तैयार हो जाएगा। आप किसी भी लार्ज नंबर्स का कोई भी नंबर आपके सामने हो, आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे इसको तैयार करने में। अब आपके दिमाग में आया होगा कैसे, आइए उसे सीखते हैं। So we'll try to find out the cube root of this number 50653 50,653। So the first step, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये कितने डिजिट का नंबर है। आप देखिए, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर। सो फर्स्ट आपको याद रखना है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। अगर क्वेश्चन में रहे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इज फ्रॉम 1 to 3, तो इसका क्यूब रूट जो होगा दिस विल बी अ सिंगल डिजिट नंबर। फाइन। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 ही रहा तो क्यूब रूट 1 डिजिट का होगा। अगर ये 4 to 6 डिजिट का नंबर है तो क्यूब रूट 2 डिजिट का होगा, 2 डिजिट्स का होगा। ठीक है, तो यहां पे कितना डिजिट है 5, तो इसका क्यूब रूट कितना डिजिट का होगा, इट विल बी ऑफ 2 डिजिट्स। नाउ थर्ड क्या है, अगर 7 to 9 है तो क्यूब रूट 3 डिजिट का होगा, इट विल गो ऑन। आप 10 से लगातार जाओ, 10 से 12 तक ले जाओ तो इट विल बी अगर ऑफ 3 4 5 ऐसे डिजिट्स बढ़ते जाएगा। So since it is a 5 digit number, so it will have a cube root of 2 digits. Okay? कैसे कि because it forms a group of 3। यहां से देखिए 3 का एक ग्रुप बनेगा और इधर 2 के लिए और एक डिजिट बनेगा। करेक्ट। सो ये 3 के लिए एक डिजिट और ये बाकी 2 के लिए एक डिजिट। अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर 6 तक रहेगा तो 2 डिजिट का क्यूब रूट बनेगा। सो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। सो द फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकंड स्टेप के लिए हमें ये टेबल याद रखना होगा। ओके, सो दिस इज द क्यूब टेबल कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको लर्न करना होगा। आपको इसको 1 से 10 तक का हर एक क्यूब को आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 का 1 2 का 8 3 का 27, और ये बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आसानी से याद हो जाएगी। इसका यूज ये है कि हम इसका देखिए सबसे यूनिट प्लेस को हम रेड में मार्क करके रखे हैं कि ये यूनिट प्लेस का इसमें काम आएगा। कैसे, ये हम लोग अपना थर्ड स्टेप में समझेंगे। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो इसको याद करने का भी एक और ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर है 1, इसका क्यूब है 1। सेम 2 का 8, 3 का 7, देखिए फिर देखिए 4 का यूनिट प्लेस 4 होगा, 5 का क्यूब का यूनिट प्लेस 5, 6 का क्यूब का यूनिट प्लेस 6, फिर चेंज आ गया 7 का 3 और 8 का 2। जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे देखिए 2 का था 8, 3 का 7, सेम इसको रिवर्स कर दिए 7 का 3 और 8 का 2। ठीक है, और फिर देखिए 9 का 9 और 0 का 0। तो याद रखने में आपको बहुत ही आसानी, ये भी आप याद रख सकते हैं इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ मार्क कर सकते हैं कि देखिए 2 अगर है तो उसका क्यूब होगा 8, मतलब लास्ट डिजिट है इसका 8। कैसे समझेंगे हम लोग अगर नहीं याद रहा तो, कि 2 + 8 होगा 10। सिमिलरली 3 है तो इसका यूनिट प्लेस 7, सो 3 + 7 इज अगेन 10। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है तब यहीं से अनुमान लगा लीजिए कि इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, जस्ट द अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है, 3 का क्या होता है 7, और फिर 2 है, 2 का भी 8। ओके, तो ये सेकंड स्टेप आपका डन रहा है। फर्स्ट में आप नंबर्स देख लीजिए कितना डिजिट का रहेगा क्यूब रूट। सेकंड आप इस टेबल को याद रखिए। थर्ड, अब हम लोग इसका यूनिट्स प्लेस को चेक करेंगे। यहाँ इस यूनिट प्लेस क्या है 3। ओके, तो इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है 3, तो तुरंत आप इस क्यूब टेबल में आइए और यहाँ पे देखिए कि किसका क्यूब का यूनिट प्लेस 3 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 343, इसका देखिए यूनिट प्लेस में 3 है। करेक्ट। तो और ये नंबर किसका है 7 का, मतलब 7 का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो हमें यूनिट प्लेस में 3 आएगा। दैट्स इट, हमें मिल गया अपना यूनिट प्लेस। तो क्या हो गया 7। ओके, याद रखिएगा नंबर 3 नहीं लिखना है, हमेशा नंबर्स को इधर लिखना है। नंबर वाले सेक्शन का नंबर को लेकर हमें इसमें लिखना है। ठीक है, ये 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये 3 इसका क्यूब है तो ये नंबर हो गया 7। तो ये आपको 7 मिल गया यूनिट प्लेस, आपका क्यूब रूट का यूनिट प्लेस मिल चुका है 7। नेक्स्ट 1 मोर डिजिट इज लेफ्ट। उसके लिए क्या करेंगे हमें कि सिंस ये एक 3 का ग्रुप बनता है तो ये अब इन तीनों डिजिट को हम छोड़ देंगे। डन, इन 3 डिजिट का काम खत्म। अब हम इसमें आ जाएंगे। इसमें क्या है 50।
इसके लिए आप चेक कीजिए इसी क्यूब टेबल में कि 50 पूरा नंबर 50 कहां लाई करता है। तो हम देख सकते हैं कि 50 लाइज बिटवीन 27 एंड 64, इन दोनों के बीच में 50 लाई कर रहा है। मतलब ये जो प्लेस होगा इसका टेंस प्लेस का जो होगा वो नंबर इधर 3 और 4 रहेगा, मतलब बिटवीन 3 एंड 4, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें नंबर क्या लेना है, हमें लोअर डिजिट लोअर रेंज का नंबर लेना है। तो यहां पे लोअर क्या है 27, तो 27 का क्यूब क्या हो गया, क्यूब रूट क्या है 27 का 3, मींस 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। तो हमेशा याद रखिए कि इस केस के लिए हमें लोअर रेंज को लेना है। तो ये लोअर रेंज है 27 और 64 के बीच 50, और 50 का लोअर रेंज है 27, और 27 किसका क्यूब है 3 का, तो ये प्लेस में क्या आ गया 3। दैट्स ऑल, आपको क्यूब रूट मिल गया इसका, कुछ नहीं करना। 50653 का क्यूब रूट है 37। डन। ओके, तो अभी आपको ये लंबा प्रोसेस लगा क्योंकि हमने आपको 3 स्टेप बताया, आपको इतना सारा पता है, लेकिन आप जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 5 सेकंड्स के उससे कम में भी आप बना सकते हो। आपको 3 सेकंड में बन जाएगा, तुरंत कोई पूछेगा तुरंत बोलोगे अरे ये तो ये है। ओके, सो इट्स वेरी इजी, आप इसको प्रैक्टिस करो, आपको ये और आसानी से बनते रहेगा। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सो नाउ वी विल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस 4 नंबर्स। सबसे पहले हम लोग 2, 4, 3, 8, 9 का देखते हैं। सो इट इज अ 5 डिजिट नंबर। तो जब नंबर्स 5 डिजिट का हो तो कितना होता है क्यूब रूट, कितने डिजिट का होता है, इट इज ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, क्योंकि ग्रुपिंग कीजिए, ये 3, 8, 9 और ये 2, 4। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या देखना है, हमें टेबल देखना है, और थर्ड में हमें ये यूनिट्स प्लेस को देखना है। तो यूनिट प्लेस क्या है, ये दिस इज 9, करेक्ट। टेबल में ये कहां पे है 9, कहां पे 9 इज हियर, सो इट्स 729, सो दिस इज 9। तो ये किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, करेक्ट, क्योंकि 9 का क्यूब का यूनिट प्लेस में आ रहा है 9, सो यूनिट्स प्लेस में आ गया 9। डन। इन 3 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, बचा क्या 24। नाउ चेक कीजिए कि 24 लाइज बिटवीन व्हिच टू नंबर्स, सो 24 लाइज बिटवीन 8 एंड 27। तो हमें लोअर रेंज को लेना है, तो लोअर रेंज क्या है यहाँ पे 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का, तो द नंबर हियर विल बी 2। फाइन, सो द क्यूब रूट ऑफ 2, 4, 3, 8, 9 इज 29। निकल गया, इजी है। नेक्स्ट इधर देखिए, ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, तो इट विल बी ऑफ अगेन 2 डिजिट्स, क्यूब रूट 2 डिजिट का होगा। लास्ट यूनिट प्लेस में क्या है, इट इज 2, सो 2 किसका होता है, इधर देखिए 5, 1, 2 का यूनिट प्लेस में 2 है, सो दिस इज द क्यूब ऑफ 8, सो यूनिट प्लेस में हमें क्या मिल गया 8। बचा 1, कैसे करेंगे, फिर ये 3 डिजिट को छोड़ देना है, बचता क्या है 474। नाउ चेक कीजिए 474 किसके बीच में आ रहा है, तो 474 343 और 512 के बीच में आता है, और हमें ये पता है कि हम हमेशा लोअर रेंज को लेते हैं। तो 474 का लोअर रेंज कहां पे आएगा, ये 343 में आएगा। ठीक है, सो 343 के कोरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 7, मतलब 7 क्यूब होता है 343, तो यहां पे कितना नंबर आएगा, इट विल बी 7। सो द क्यूब रूट ऑफ 474552 इज 78। डन। थर्ड देखिए, इट इज ऑल्सो ऑफ 6 डिजिट्स, तो कितना हो जाएगा 2। लास्ट प्लेस पे 1 कहां पे है, इधर है 1, तो इसका नंबर है 1, सो दिस इज ऑल्सो 1, करेक्ट। अब इन 3 को भूल जाइए, 3 को छोड़ देना है, बचता क्या है 2 2 6, सो 2 2 6 किधर आ रहा है 2 2 6 2 2 6 2 2 6, देखिए यहाँ पे 2 1 6 है, तो 2 1 6 के बाद ही आएगा 2 2 6, बट 343 के पहले, मतलब ये जो रेंज है ये 2 2 6 2 1 6 और 343 के बीच में आता है। तो हमें लोअर रेंज लेना है, तो लोअर रेंज क्या है, सो द लोअर रेंज इज 216, तो 216 किसका क्यूब है 6 का, मिल गया नंबर 61। ओके, सो द क्यूब रूट ऑफ दिस इज 61। डन। कितना आसान है, बहुत इजी में बनता है। अब बताइए इसका तुरंत क्या होगा, दिस इज 970299, लास्ट में 9 है, बताइए इधर 9 हो जाएगा, इन 3 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, बचता है 970, तो 970 कहां पे, ये 1000 के ऊपर और 79 के बीच में है, तो इधर फिर से ये 9 आ गया, क्यों, क्योंकि 729 के बाद 1000 आता है, और 917 दोनों के बीच में है, हमें क्या लेना है, लोअर रेंज को लेना है, सो दिस इज 9, so the cube root of 970299 is 99. Fine.
So guys, we have learned how to find the cube root of any number up to 6 digits and the numbers beyond 6 digits. मतलब जो 6 digits से बड़ा numbers है, the cube root of those numbers has been explained in our next video. That is the part 2 of this video. Okay. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने कुछ नया सीखा है, अगर आपको कुछ अच्छा कुछ लगा, आपको कुछ लगा कि आपने कुछ आज नया कुछ ऐसा जानकारी मिली जो आपको पहले पता नहीं थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ट्रिक भरा वीडियोस मैथ्स रीजनिंग के ऊपर लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।